हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो आईटीबीआई ने जैसे कि मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि आईटीबीआई जो अपना पेपर लेने वाली है वो दो डेट में लेगी, 30 और 31, जो कि चांसेस यही है क्या, मतलब श्योर सर्टेन 30 और 31 को ही पेपर होगा। एक तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का होगा और दूसरा एग्जीक्यूटिव का होगा। तो लोगों ने पूछा था कि इसका लेवल क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड में थी। तो मैंने कहा था कि मैं इसकी एक अच्छी, मतलब एक जो कहते हैं ना, एक लेवल वाली मैं इसकी स्ट्रैटेजी ज़रूर लाऊंगी। कि मतलब अगर मैं ये नहीं कहती कि बस आप यही फॉलो कर लेना, बस ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लस माइनस इन द सेंस ये नहीं कि मतलब आपको रूट चेंज कर देना है। मैं बोल रही हूँ रीजनिंग, तो आप मतलब आप रीजनिंग की जगह आप कुछ और ही उठा रहे हो, ये नहीं। जैसे कि सपोज़ किसी का स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होता है, तो अगर टाइम उसमें थोड़ा कम देकर अपने वीक में थोड़ा दे तो दैट इज़ मच बेटर दैन, बस ये बात। अदरवाइज़ जो भी मतलब एग्ज़ाम का लेवल होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि मैंने ये पेपर दिया है तो मुझे आइडिया है कि पेपर का लेवल कैसा आता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टाइम नहीं गंवाना है ठीक है। और फटाक से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तब तक आप भी जल्दी जल्दी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, प्लीज़ शेयर कीजिए। तो जैसे कि सबको पता है इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे रीजनिंग, दूसरा है क्वांट, ठीक है, थर्ड है इंग्लिश, फिर जीए और कंप्यूटर। मैंने जीए कंप्यूटर को इसलिए साथ में रखा क्योंकि ये एक साथ ही होता है। मतलब सब इसमें क्या होता है ना कि हाफ जो होता है वो जीए का क्वेश्चन आता है और हाफ कंप्यूटर का होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस जो होते हैं, और रीजनिंग अलग, क्वांट अलग, इंग्लिश अलग, इस तरीके से होता है। अगर आप मतलब इसका पैटर्न एकदम कंप्लीट तरीके से जानना चाहते हैं तो पहले इसका एक मॉक ज़रूर लगाएं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। ये तो आप पे ही डिपेंड होगा। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब कोई कुछ लोग अगर इसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप इसमें कम देंगे, कुछ लोग कम दे रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा देंगे। ये तो आपके अकॉर्डिंग ही मतलब आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। 2 आवर की एग्ज़ाम होती है। सबसे पहले मैं इसका एक छोटा सा प्रोज ये बताना चाहूँगी कि अब, और हो सकता है बहुत सारे कमेंट में भी आना शुरू हो जाए, क्या मतलब ये तो पेपर ही अच्छा नहीं है, तो बेकार सा एक जॉब है, घटिया सा जॉब है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन लोगों ने छोड़ा है या फिर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म, जाहिर सी बात है 1000 का कोई अगर फॉर्म भर रहा है तो वो इसलिए ही भर रहा है क्योंकि उनको ये पेपर फाइनल करना है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि 1000 का फॉर्म भर दिया, ना 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 भी होगा तो चलेगा। जाहिर सी बात है पेपर तो निकालना ही है, तो सीट है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी है, तो उसको एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही हम उसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी एक छोटा सा प्रोज ये है इसमें कि आपको जीए के साथ कंप्यूटर मिल रहा है, मतलब मार्क्स ऑब्टेन करने के चांसेस आपके बन रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जीए है और कंप्यूटर भी है, जाहिर सी बात है। और लेवल इसका नॉर्मल होता है, मतलब ये नहीं कि आपने अगर जैम का पेपर देखा है तो सेम लेवल एग्जीक्यूटिव का भी होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जीक्यूटिव का लेवल इससे जाहिर सी बात है पेपर कम हो, अगर इसका पोस्ट ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, तो इसका जो लेवल होगा वो भी ज़्यादा इससे होगा, है ना। तो आप इसके मॉक्स लगाइए। अब ये मॉक भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास सपोज़ कीजिए ऑलिव का मॉक है या टेक्स्ट बुक का मॉक है या जो भी स्मार्ट कीड़ा का मॉक है या फिर अड्डा है, जो भी है आपके पास, तो ये नहीं मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके पास ऑलिव का मॉक है तो आप एक काम कीजिए, ऑलिव छोड़िए, जाकर प्रैक्टिस मॉक खरीदिए, उससे दीजिए, गाइडली से दीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, मुझे समझ में आता है कि स्टूडेंट के पास, एक स्टूडेंट लाइफ में पैसे ज़रूरी बहुत होते हैं, उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि अगर मेरे पास सपोज़ कीजिए प्रैक्टिस मॉक है तो जा रहा हूँ एक स्मार्ट कीड़ा खरीद लेते, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है या किसी ने दिया है। बिल्कुल नहीं, सारा मॉक अपने जगह बेस्ट होता है। कोई अपना मॉक ख़राब नहीं बनाता है क्योंकि वो उन्हें भी सेल करना है। तो सारे मॉक्स अच्छे हैं, आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके पास सपोज़ कि जड्डा का है तो ये नहीं कि मुझे गाइडली खरीदनी है तो चलो 500-600 रुपये जो भी इसके चार्जेस होते हैं, 200-400 जो भी, मुझे फिर से खर्च करनी, नहीं नहीं, आराम से उसी को दीजिए पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि
लेवल थोड़ा प्लस माइनस होता है। आपको एक सेट में अगर टेप थोड़ा सा कम मतलब लेवल ज़्यादा दे रहा है तो अगले सेट में उसको मैनेज कर देगा। कोई भी मतलब कम मतलब जो बनाती है मॉक्स, वो बिल्कुल नहीं चाहिए कि बस बस जैसे तैसे बना दे, वो अपना बेस्ट देती है मॉक में। तो बस आप मॉक अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसी से लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है नया लेने का। रही बात जीए और कंप्यूटर की, तो जाहिर सी बात है मॉक में जीए और कंप्यूटर होता है, और अलग से आपको जीए पढ़नी है 4 मंथ। अगर नहीं पढ़ा है तो 4 मंथ, जाहिर सी बात है 4 मंथ इम्पॉर्टेंट है। और दिसंबर भी पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने लास्ट टाइम शायद मैंने एक पेपर में IPS PO ही था, IPS PO मेंस ही था, क्योंकि SBI PO तो खैर हुआ ही नहीं। खैर ये जख्म में फिर से नमक छिड़क जाएगा, मतलब तकलीफ वाली। तो IPS PO के मेंस से मैंने देखा था कि पेपर जो था वो हुआ था कब था वो 5 नवंबर को पेपर था, और इसमें अक्टूबर लास्ट वीक का भी मतलब था, अक्टूबर लास्ट वीक से भी क्वेश्चन था। सोच लीजिए, मैंने ये देखा था अक्टूबर से तो बहुत क्वेश्चन थे इसमें। तो दिसंबर को भी मत छोड़िएगा, दिसंबर ज़रूर करके जाइएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा आने के, क्योंकि पेपर 30 और 31 को है, तो जाहिर सी बात है चांसेस पूरे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया आपको एक शॉर्ट नोट में, मैं मतलब क्योंकि मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो ज़्यादा नहीं मैंने बताई है लंबी चौड़ी, क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, मेस बनेगा और पढ़ेंगे कुछ नहीं। कहता है ना कि 4 जगह दिमाग लगाया, पढ़ा अपने दिमाग का भी नहीं, वो वाली चीज़ें होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मॉक्स लगाइए आप, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास जो मॉक है आप वो लगाइए, मॉक्स लगाइए एटलीस्ट, मतलब क्योंकि इसका लेवल नॉर्मल ही मॉक में देगा, तो कोशिश कीजिए अल्टरनेट में एटलीस्ट आप लगा दें। सेकंड, जीए को कंप्लीट कीजिए 4 मंथ, जीए कंप्लीट कीजिए 4 मंथ का, जो भी आपके फेवरेट साइट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको 2-3 साइट आपको बता दूंगी, जैसे कुछ लोग AC से पढ़ना चाहते हैं, अफेयर्स क्लाउड, ठीक है, कुछ स्टडी IQ को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो वो स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल्स वगैरह भी देते हैं। बट आपको जो पसंद है आप स्टडी IQ देखिए, अड्डा देखिए, न्यूज़ तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर वही होगा, लेकिन मॉक्स में अगर आप देते हैं तो जीए वहाँ से भी कंप्लीट होगा, कहीं से भी आप 3 से 4 मंथ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप अलग से कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर में 2 चीज़ें, अभी टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बता रही हूँ, और क्वेश्चन उस हिसाब से आएगा भी नहीं, मतलब मतलब मैं तो यही मतलब बोलना चाहूँगी कि जिस लेवल का क्वेश्चन लास्ट टाइम था उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था, मॉडरेट में था। तो कंप्यूटर के लिए या तो आप टाइम, मुझे नहीं लगता इतना है कि आप अरिहंत का बुक लें और ये लें वो लें, आप सिंपल वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे सर का वीडियो आता है कंप्यूटर का, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। पढ़ाई वर्क वो कीजिए, स्मार्ट थोड़ा होना चाहिए, जहाँ पे पैसे बचे वहाँ ज़रूर बचाएं, कोई ज़रूरी नहीं है पेड कोर्स ख़रीदने का और ये वो फलाना ढिकाना ख़रीदने का। मेरे भी माइंड में पहले ऐसा सेट था कि पेड कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्या कहते हैं एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो। लेकिन एक से एक अपने दोस्त मतलब आसपास के लोगों को देखा कि जिन्होंने पेड कोर्स छोड़ो, उन्होंने जिन्होंने आज तक ट्यूशन भी नहीं पढ़ा है, मतलब ट्यूशन इन द सेंस जिन्होंने कभी ऑफलाइन क्लास ही नहीं किया है, हमेशा ऑनलाइन, मतलब हमेशा ऑनलाइन, ऑफलाइन कभी पढ़ा ही नहीं हो, वो लोग भी PO बने हुए हैं। तो ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ग्रास्प कर रहे हो, क्वेश्चंस को समझ रहे हो, ये मैटर करता है। एनीवे एक शॉर्ट एंड समरी में मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्ट्रैटेजी 20 डेज़ में क्या होनी चाहिए हमारे आसपास में, ये मैंने बता दिया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि स्ट्रैटेजी में ही शामिल है वो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है मेंटल पीस। हम सब कुछ की बातें कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई ये वो सब, लेकिन मेन बात तो करते ही नहीं है, वो है मेंटल पीस। अगर ये ख़राब हुआ, कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपके हैं, कोई नहीं है, वर्थ नहीं है उसका, क्योंकि आप मेंटली आप बहुत ज़्यादा मेंटली आप वो क्या उसको बोलते हैं, उथल पुथल मचा है आपके माइंड में। तो ये मैटर करता है कि आपका मेंटल पीस हाई होना चाहिए। भले ही हाफ एन आवर आपका स्टडी में कम कीजिए, मैं ये नहीं कहती है कि आप मतलब पागलों की तरह, मतलब जो कहते हैं ना आप हो हम है, चाहे कोई भी हो, नहीं भी मन कर रहा है ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा साइन नहीं होता है। साइन है कि आप इंटरेस्ट जब तक आ रहा है आप पढ़े, नहीं तो ब्रेक लें आप,
ठीक है। अब जब ब्रेक के बाद फिर पढ़िएगा ना, फिर अपने आप रिबूस्ट हो जाइएगा। तो इसलिए अपने आप के साथ ज़बरदस्ती ना करें। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं करने का मतलब तो चलो हटाओ, हर 5-5 मिनट में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, हर दिन एक वेब सीरीज़ खोल कर बैठे हैं कि चलो थोड़ा देख लेते हैं, अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जो कि मतलब क्या कहते हैं, मतलब पढ़े जा रहे हैं, पढ़ने के बाद कोई ब्रेक नहीं 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 अभी तो करना ही है, अभी तो करना है। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड में जो ग्रास्प करने का पावर होता है वो कम होने लगता है, स्पेशली करंट अफेयर वगैरह। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो मैंने बोल दिया है क्योंकि ये मैंने बहुत करीब से देखा है, मेंटल पीस ख़राब होते हुए कैसे स्टार्ट अपनी इफ़िशिएंसी कम हो जाती है, अपने ही ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिविटी कैसे अचानक से एकदम निगेटिव हो जाता है, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। इसलिए मैं ख़ास करके मेंटल जो भी नॉलेज होता है मेंटली के बारे में, मतलब जो होता है ना क्योंकि फिज़िकली तो इंसान को पता चल जाता है कि वो बीमार है, लेकिन मेंटली बीमार पता नहीं चलता है सामने वाले को। उसको लगता है कि नहीं ठीक ही तो है, ये मेरा शायद अपना ही बनाया हुआ माइंड सेट है, लेकिन होता है ये बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक। जिसको टैकल करने की ताकत अगर किसी में है वो हम खुद ही होते हैं। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप फील फ्री टू आस्क, प्लीज़ क्वेश्चन करें, मैं ज़रूर आंसर दूंगी अगर मुझे पता होगा। और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ठंड आ गई है, मतलब रास्ते में है बहुत बेजोर ठंड आएगी, जाहिर सी बात है। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।